नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं, एक वीडियो में आपको दिखाया महाश्मशान साधना के कुछ प्रकल्प के बारे में और विशेष चर्चा हम आपको दिखाते हैं। आखिर श्मशान साधना है क्या, इससे क्या क्या लाभ आम लोग को मिलता है। अघोरी बाबा जो हैं या नागा बाबा हैं या जो शमशान के साधक हैं, वो शमशान साधना क्यों करते हैं, शमशान को क्यों एक प्रयोगशाला कहा गया है, इस पे विशेष चर्चा हम अघोरी बाबा से करते हैं। अभी मंडल बाबा हमारे साथ हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, बाबा आखिर महाश्मशान साधना है क्या। बाबा लोग बाग कहते हैं हम लोगों के कि आप लोग शमशान में सबके ऊपर साधना क्यों करते हैं। तो हम अघोरियों में क्या होता है कि मुख्य साधना होता है हमारा। पहला होता है शमशान साधना। शमशान साधना का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो वातावरण है उसमें ढलना, और जो शमशान के अंदर जो हमारा देवी बैठी हुई होती है, उन देवियों के प्रति अपना प्यार आदर जो भी है, जो आप समझते हैं मंदिरों में जाकर करते हैं, वो हम शमशानों में करते हैं कि देवी को प्रसन्न करते हैं, शमशान देवी को, कि आगे के आने वाले साधना में और जन कल्याण के लिए हमारे सहायता करें, ताकि हमें भी उनसे कुछ प्रसाद के रूप में प्राप्त हो। तो हम मानव कल्याण के लिए अपनी जो भी सिद्धियां हम लोगों को मिलता है वो लगाएं और मानव का कल्याण में उसको व्यक्त करें। और हम लोगों से क्या होता है कि लोग भाग शमशान के बारे में जानने के बाद जो है भागना स्टार्ट कर देता है कि यार ये बाबा शमशान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये भूत प्रेतों का काम करता होगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं। शमशान में सिर्फ भूत प्रेत नहीं होते। आप लोगों को किसने कहा है कि शमशान में भूत प्रेत होते? शमशान में आप सो के तो देखिए, आपका अंदर का जो शमशान है ना, अंदर आदमी के शरीर में जो शमशान बैठ गया है ना, वो उनको जीने नहीं देता, वो डर के मारे कहीं जाने नहीं देता। ठीक है, आप आइए तो सही, शमशान में आप बैठ के तो देखिए, आपका मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र होता है शमशान। ये तो आप अपने माइंड में भर लीजिए। देखिए, आप मंदिर में जाइए एक पूजा करने के लिए। आजकल इंसान क्या करता है, एक 10 रुपये का नारियल नहीं तोड़ता है कि भगवान से करोड़ रुपये का संपत्ति मांगना स्टार्ट कर देता है। क्या आपको मैं मान लिया है कि मैं लस्सी पिला दूं और आपको बोलूं कि एक घर अपना मेरे को दे दो, तो दे दोगे क्या? हैं? तो भगवान के पास आप क्या लेने जाते, क्या उपेक्षा से जाते, ये बताइए। भगवान का आप लोगों ने गीता के भी बारे में सुना होगा कि बोलता है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला तो मैं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ का, ये हमारा सनातन धर्म के संविधान में लिखा हुआ है। मतलब संविधान का मतलब है कि ग्रंथ जो है हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखता हुआ आया है, और गीता में भी ये दिखाया है कि कर्म करो। ठीक है, कर्म से अपने आप को बनाओ। ठीक है, और कर्म से बना के, कर्म का मतलब ये नहीं होता भैया कि तुम अपना धन दौलत लुटा लो। कर्म का मतलब कई प्रकार से आप कर्म कर सकते हो, यानी कि आप किसी को सहायता करो, किसी के साथ बदतमीजी मत करो। ठीक है, भगवान बोलता है कि तू कौन होता बदतमीजी करने वाला, सब कुछ तो करने वाला मैं हूँ, तो तुम कौन होता। तो रही आप शमशान साधना, भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि शमशान साधना हम लोग क्यों करते हैं। तो शमशान साधना का मतलब आपको बताया हमने कि हम अपने फेवर में जो है अपनी माता को करते हैं कि माँ हमारे फेवर में हो जाए और हमारे को जो सिद्धियाँ प्रदान करे, और वो सिद्धि का उपयोग जो है हम मानव समाज के लिए करते हैं। जैसे कि मान लिया कि अब हमारे इस तंत्र लाइन में भी बहुत सारे ठग लोग आ गया है, तो एक ठग से सभी बदनाम हो जाता है, अच्छे भी बदनाम हो जाता है। ठीक है, तो अच्छों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास आए या ना आए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर ये जो है ठग लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शमशान में हमारे गुरु बैठाता है कि बेटा बोलता है इसके बारे में जानो कि आत्मा को परमात्मा से लीन कांटेक्ट कैसे करना। ठीक है, शमशान आखिर है क्या चीज़, शमशान से इंसान भागता क्यों है। ठीक है, शमशान एक जड़ के घर क्यों है, मतलब एक भाई का घर है शमशान। पर शमशान में तो साक्षात भोलेनाथ है। शमशान का मतलब होता है शिव तत्व। शमशान का मतलब होता है शिव तत्व। आप जो अब हमारे में पहले क्या हुआ, शमशान साधना के बारे में आपको बता दिया मैंने कि हम शमशान देवी जो होता है हमको, हम अपने फेवर में करना चाहते हैं उसको, और जब वो हमारे फेवर में, वो साधना पूर्ण होने के बाद जो है सिद्धियाँ पूर्ण होने के बाद फिर हम कहते हैं सब साधना।
ठीक है। अब सब साधना का मतलब ये होता है कि लोग बोलते हैं कि ये भूत प्रेतों को अपने बस में करते हैं या उससे जो है गंदे गंदे काम कराते हैं, किसी को टोने टोटके कराते हैं। तो माता बहनों, ये सब तो असली वाला तो कभी नहीं करता, ठीक है। सब साधना का मतलब यह है कि हम अपने आप को शिवमय बना देते हैं उस पे बैठ के, क्योंकि जो आपने काली माता के पैर के नीचे शिव जी को देखा है और मंदिरों में देखते हैं, वास्तव में वो शिव नहीं है, वो सब है, ठीक है। और वो दर्शाया गया है कि शिव ही सत्य है, कि शिव ही सब है। और सभी जब सब होता है, ये सारे संसार के अंदर वास्तविकता में सारे संसार, एक हिसाब से मैं छोटी सी मुहावरे के बारे में बताऊं तो हम पृथ्वी पर मरे हुए इंसान हैं, यानी कि एक गुड्डा हैं। तो माँ काली ने ये दर्शाया है पैर रख करके या उस पर बैठ करके, जो शमशान सब साधना है, तो हम अपने आप को शिवमय बना देते हैं उस पर बैठ करके। और उनके जो हाँ, एक चीज़ तो और बहुत अच्छा है कि सब साधना के अंदर आपने ये भी जाहिर किया था मेरे को कि इसमें लाशों के ऊपर बैठा जाता है। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि लाशों के ऊपर बैठा जाता है, पर वो हर तरह का लाश नहीं होता है, वो बहुत ख़ास तरह का लाश होता है जो गुरु बताता है। जैसे कि मान लिया कि अब हमारे जितने भी शिष्य लोग हैं हमारे ग्रुप में गुरु का, तो किसका सब साधना करना है, तो गुरु जो होता है वो बताते हैं अपने जगह से कि बेटा आज इस प्रकार का जो है डेड बॉडी आएगा आपके नदी में, उसको पकड़ लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मार के फेंक दिया है या फिर वो बॉडी को उठा लिया, नहीं। और गुरु को, हमारे गुरु जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि अकाल मृत्यु के औरतें जो लेडीज़ होती हैं अकाल मृत्यु में मारी जाती हैं, उन्हीं को ही लाया जाता है, ठीक है। उनको लाने के बाद बहुत अच्छा से उनको प्रक्रिया से सजाया जाता है, नहला धुला कर, मतलब उसका पूरा श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद पूजन पाठ किया जाता है, ठीक है। और पूजन पाठ करने के बाद जो भी साधक उस पर उसके हृदय पर बैठ करके जाप करेगा, वो जाप प्रक्रिया गुरु शुरू करवाते हैं। और उनको गुरु जो होता है माइंड में एक चीज़ डालते हैं कि तुम ही शिव हो, ठीक है, और शिव ही सब है, ठीक है, और शिव ही सुंदर है। तो अपने आप को इसमें ढाल लो कि तुम डेड बॉडी हो एक, और इनके साथ जो है आपने साधना करके इनकी जो आत्मा इधर उधर, मतलब अकाल मृत्यु में मरने का मतलब होता है कि आत्मा किधर भी नहीं जा सकता। न तो वो आप हम सनातन धर्म में बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक है, तो स्वर्ग नरक तो चलिए तो बना दिया है, हम लोग भी सुनते हैं। और आज तक ये पूरा हमारा सनातन जो धर्म है इसने ग्रहण भी किया है कि हाँ भाई स्वर्ग नरक होता है। तो वास्तविकता में भैया स्वर्ग नरक जो है वो हमारा ये दो हाथ ही है, ऊपर कुछ भी नहीं। आसमान दिखता है ना आपको नीचे से, पर वास्तविकता में वो है ही नहीं, ठीक है। दिखता तो है, वो है ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग और नरक हमारे कर्म के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप स्वर्ग बना रहे हो कि नरक नहीं बना रहे हो, ठीक है। हमारे दो हाथ में ही सब कुछ है। कोई बंदा अपना किस्मत खराब करता है या बनाता है तो ये दो हाथ से ही करता है। बाबा, जो लाश के बारे में आपने बताया सब साधना में महिला का ही केवल लाश, पुरुष का नहीं? हाँ, देखिए जब सब साधना होता है तो इसमें महिला का ही लाश चाहिए, जब पुरुष साधक होता है उसके लिए। और जो महिलाएं साधक होती हैं उनके लिए जो है पुरुष डेड बॉडी की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो सब साधना तो हृदय पर बैठ के किया जाता है, और शिव साधना जो है सेम प्रक्रिया होता है, पर उसमें एक प्रक्रिया चेंज हो जाता है कि बैठने के बजाय उस पर खड़ा होकर किया जाता है, मतलब एक पैर को छाती पर रख के किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही शिव तत्वों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि किसी भूत प्रेत को जगाने के लिए नहीं किया जाता है। ये भ्रांतियाँ हैं, ठीक है। हम लोग शिवमय बन जाते हैं और अपने आप को शिव में ढालने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम शिव बन जाते हैं, हम अपने आप को जो है शिव का गण, यानी कि हम अपने आप को शिव में ढालने की कोशिश करते हैं। हम भी यही बोलते हैं कि भगवान हम भी यही हैं। यानी कि जब कोई अघोरी वैराग्य दीक्षा लेता है, अघोरी, इसमें भी वैराग्य और गृहस्थ दोनों दीक्षा होता है अघोरियों में भी, ठीक है। तो जब वैराग्य दीक्षा को अघोरी लेता है तो अपने आप को पिंड दान कर देता है,
यानी कि पिंडदान का मतलब तो आप सभी को सनातन धर्म में पता है कि भाई उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। तो मरा हुआ घोषित का मतलब जान गए आप कि भाई जब हम सब पे बैठते हैं तो हम अपने आप को शिव में ढालने को कोशिश करते हैं कि हे भगवान शिव आप सब हो, ठीक है। और हम भी कल को जो है आप ही के शरण में आना आप ही के शरण में आ जाएंगे। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, तो ये पंच तत्व जो है हकीकत में दिखता है। ठीक है, आप शमशान में आकर महसूस कर सकते हैं पंच तत्व कहाँ जाता है, कैसे होता है। ठीक है, जब लाश कोई जलता है ना तो वहाँ खड़ा होकर आप महसूस कीजिए कि हाँ आखिर में पंच तत्व है तो है क्या। आपको वहाँ पे अच्छा सा महसूस हो जा। आग जब जलता है तो हवा अपने तरफ निकल जाती है, अग्नि अपने तरफ अपना कार्य कर देता है शरीर जलाने में, ठीक है। और पानी अपनी तरफ अपना काम करता है, सभी पांचों तत्व वहाँ काम करता है। आप उसको सिर्फ खड़ा होकर महसूस करने का आवश्यकता है, आपको ये जरूर दिखेगा। बाकी इस भ्रांति में मत रहिए कि अघोरी किसी आत्मा को पकड़ रहा है, भूत को पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है। हाँ, आत्माएं से अघोरी बात जरूर करता है और आत्माएं होती है, पर जो आत्माएं अच्छा आत्माएं होते हैं उनको क्या कहते हैं कि अकाल मृत्यु में कोई मर गया तो उनकी आत्माएं हकीकत में कहीं नहीं जा पाता है, भटक जाता रास्ता। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे सबको साधना करते हैं तो उसके आत्मा को अपने पास खींचते हैं, बुलाते हैं। क्योंकि जब तक वो डेड बॉडी उनका अकाल मृत्यु वाले का घूमता रहता है तब तक उसके आसपास में ये आत्माएं भटकती रहती है। वो अपनी बॉडी के अंदर जाने को कोशिश करती है पर वो नहीं जा पाती हैं। तो हम अपने मंत्र के जरिए, हम अघोरी लोग क्या करते हैं, अपने मंत्र शक्ति से उस आत्मा को वापस से जागृत करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाता है जागृत। गुरु का अच्छा, गुरु के सानिध्य में रहेंगे। गुरु भी अच्छा होना चाहिए भैया आपका। सब साधना ऐसा ना कीजिएगा कोई भी हमारा बातों सुनने से, ठीक है। और हर आदमी अघोरी भी नहीं है, तो सब साधना की दीक्षा हर से मत लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि आज के दिन में क्या है, पैसे के लालच में बोलते हैं हाँ भैया ये सब साधना करा देते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं वो दूर दूर से कि हमको करण पिचासनी साधना करा दीजिए, पर वास्तविकता में करण पिचासनी है क्या चीज़ उसको पहले जानने की कोशिश कीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि किसी से भी दीक्षा लीजिए इसके बारे में, कोई भी गुरु हो, गुरु कोई भी खराब नहीं होता है। बस गुरु के अंदर जो है पंच मकार होना चाहिए जागृत, वो पहचानने की क्षमता आप में होना चाहिए। गुरु के अंदर जो है पंचमकार के पहचाने चाहिए, विमोख, विवेक, विमुख, दया और अनासर और गुरु। ये पांच तत्व गुरु के अंदर होना चाहिए आपका, तभी उन्हीं गुरु से आप जो है इस क्रिया को कीजिएगा। और नहीं तो आपका प्राण जाना निश्चित है इसके अंदर, ये तो कोई भी नहीं बचाएगा। सब साधना कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे सानिध्य को गुरु में ही कीजिएगा। और मेरे बातों को सुनने से जो है उतावला नहीं होना है आप लोगों को। कोई भी अगर ये बात को इस लाइन में जाने वाला इंसान कोई सुन रहा हो तो उतावला ना होना है। कोई अच्छा सानिध्य में जाइएगा, अच्छा गुरु के पास जाइएगा, ये मेरा संदेश है आप लोगों से। और रही कि अघोरी की उस आत्मा से करते क्या हैं, तो उस आत्मा को हम पूछते हैं, ठीक है, अपने मंत्र शक्ति के जरिए। कि जब जागृत होता है तो हम उसको पूछते हैं, तो वो अगर बोलता है कि हमको अपने शरण दीजिए तो हम उसको, उस आत्मा को इसलिए अपने, हमारे गुरु होते हैं या हमारे पहुँचे हुए बहुत बड़े बड़े गुरु के ऊपर गुरु हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं ढालूँगा इसके अंदर, तो मैं अपने गुरु का ही इसमें बखान कर सकता हूँ। तो हमारे गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। तो ये प्रक्रिया सिखाया जाता है कि उस आत्मा को अपने शरीर के अंदर कहाँ जगह देना है। क्योंकि किसी आत्मा को एक ऑलरेडी आत्मा वाले शरीर में जगह देना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं होता है, बहुत खतरनाक प्रक्रिया होता है। क्योंकि उसको झेलना भी पड़ता है, फिर अपने शरीर में स्थान देने के बाद झेलना भी पड़ता है। तो ये हर अघोरियों को भी बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा जो है गुरु चाहिए इसके लिए। ताकि इसलिए हम उसको अपने पास रखते हैं भैया कि मान लिया जैसे आपने कोई पप्पी पाला है और पाला हुआ पप्पी को आप रोड पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो जो बाहर जंगली पपियाँ होती है ना वो उसको मार देगा, काट के खा जाएगा, है ना। तो सेम चीज़ होता है कि वो अच्छा आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और उसको कोई ऐसा इंसान ना अपने बस में कर ले जो थोड़ा बहुत इनसे सीखा, थोड़ा उनसे सीखा और उसको रोज़गार बना रखा है मारने के लिए, किसी को मारन क्रिया सीख रखा है, मूठ करनी सीख रखा। ये सब प्रक्रिया जो है ना भैया, इसको बिजनेस बना दिया, गंदा कर दिया लोगों को ठगने के लिए। असली में जो मारन प्रक्रिया लोग बाग बताते हैं मारन करण, मारन करण, मारन कारण का मतलब ये होता है भैया, मारन मंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को जान ले लो, ठीक है।
ये तो पाखंडियों का काम होता है, असली का काम नहीं होता। मारन का मतलब होता है मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण। ये सारे प्रक्रिया साधक के ऊपर लागू होता है, किसी के ऊपर नहीं लागू होता। अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसको भी उसी प्रकार मरना होगा जिस प्रकार उस शक्ति का दुरुपयोग किया है। मारन, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन, वशीकरण ये सब अपने शरीर के लिए किया जाता है। अपने शरीर के अंदर का आत्मा को अपने वश में करना होता है, उसको वशीकरण मंत्र बोलते हैं। अपने आत्मा को वश में करना और अपने आप को साधना, ठीक है, और अपने इच्छा को मार देना, उसको मारन क्रिया कहते हैं, ठीक है। मारन क्रिया, स्तंभन क्रिया और वशीकरण क्रिया, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो लोगों ने बना दिया है कि अरे ये अघोरी है, इसके अंदर तो सारी शक्तियों के मार देगा। नहीं, ये सब प्रयोग जो होता है ना, ये अच्छा गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो आपको इसके तरीके बताएगा, ठीक है, इसके चलाने के प्रक्रिया बताएगा, ठीक है, इसका मतलब बताएगा। आज लोगों ने तो बेकार कर दिया है इसको कि मारन, उच्चाटन ये सब करना, दूसरों के लिए करना। आप देखिए जगह जगह बोल देता है मियाँ सूफा मियाँ जी आइए आप 24 घंटे में यह काम करा लीजिए। अरे भैया, ये तो भगवान को भी फेल कर दिया। 24 घंटे में जो है ये काम करा लीजिए, हाँ 24 घंटे में वशीकरण करा लीजिए, खोया हुआ प्यार पा लीजिए। भैया खोया हुआ प्यार कोई नहीं पा सकता। प्यार जो होता है ना, प्यार के मतलब को भी गंदा कर दिया लोगों ने। आप देखिए ये काशी है, काशी में लोग तीर्थ करने आते हैं और नाव पर देखिए चुम्मा चाटी चल रहा है। ये क्या तीर्थ है? ये इसको तीर्थ बोलेंगे? अब फिर वो गंगा जी में डूब कर मर जाएगा तो बोलेंगे कि अरे यार मैं तो काशी गया था, भगवान ने क्या किया। अरे तुमने क्या किया ये देखो ना। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम चुम्मा चाटी करना प्रेम नहीं होता है। ये तो देखिए भैया, आप लोग यूट्यूब पे बुरा मत मानिएगा, चुम्मा चाटी करना प्रेम नहीं होता है, इसको वहसीपना कहते हैं। एक सेक्स मैन जिसको बोलते हैं ना कि मैंड के अंदर एक कीड़ा घूम गया। प्रेम तो किसी से भी किया जाता है। प्रेम का अर्थ होता है चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, भाई हो, भगवान माँ हो, ठीक है। प्रेम का भगवान ने उसका अर्थ ये दिया है। हमारे कृष्ण जी थे, उनके अंदर कितनी गोपियाँ थी, बीबियाँ थी, कितने कितने हजार बताते हैं हमारे। चलिए हमने तो ग्रंथ कम ही पढ़ा है क्योंकि ग्रंथ नहीं, गीता नहीं पढ़ा है। उसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान के कितने बीवियाँ थी, फिर भी वो ब्रह्मचारी थे। ये प्रक्रिया आप लोगों को पता होगा कि वो इतना रानी होने के बाद भी ब्रह्मचारी थे। तो प्रेम का मतलब आप 7 समुंदर पार रहिए और उस बंदे से प्रेम करते हैं ना तो प्रेम बेकरार रहेगा। प्रेम का नाम तो गंदा कर दिया है। आप बताओ, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है, पर वो रास्ते में इतने आँखों को ख़राब कर लिया, इतने पापों ने आँखों में लोड कर लिया उसने, ठीक है। तो माँ क्या उसको आशीर्वाद देगी ये बताइए मुझे। ये नहीं है कि वहाँ शक्तिपीठ नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति है ना, आप इसीलिए गए हो ना। पर रास्ते में आपने क्या किया, इतने पाप को लोड करना यानी कि इतना कचरा लोड कर लिया अपने आप आँखों में कि आप तो माँ के दरबार जाते जाते कुछ रहा ही नहीं आपके पास। तो आप कैसे, आप गंगा जी में आए हो, आप गंगा जी में घूमने के लिए आए हो या मान लिया कि भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये गंगा में लोग अपने पाप को कम करने के लिए आता है कि हे माता, गंगा के नहाने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है कि मैं वहाँ से तौबा करने आया हूँ कि इसके आगे मेरे से पाप ना हो। इसका कारण तो ये होता है ना, गंगा नहा लिया कि हम भगवान मैं आगे जो है कोशिश करूँगा मेरे से पाप ना हो। और यहाँ लोग बाग नाव पर बैठे चुम्मा चाटी कर रहे हैं ये, और माँ को गुस्सा आएगी, वो नाव को फिर उल्टा कर देगा, जा बेटा आ जा, तू हमेशा के लिए आ जा तू मेरे पास। फिर उसके माँ बाप बोलेगा, भ्रांतियाँ फैलाएगा गांव में, अरे नहीं वहाँ नहीं जाना, नाव पर गिर गया मेरा बेटा, डूब गया, ये है वहाँ भगवान की शक्ति नहीं है, ये नहीं होने। अरे आपने क्या किया भैया, प्रेम करो ना, अच्छा से करो। तो चुम्मा चाटी का प्रेम थोड़ी बोलता है यार, वो प्रक्रिया अलग है, वो भी भगवान ने दिया है आपके अंदर, पर वो प्रक्रिया अलग करने के लिए दिया है। उस समय में क्यों करते हो यार, अपने आप को क्यों आप भगवान के इसमें बदनाम करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अघोर के बारे में जानना था बाबा, तो हमने सब साधना के बारे में बताया। तो बाबा साधना काल में आपने जो सब साधना के बारे में बताने का जो समय आपने निकाला, उसके लिए सतयुग 7 पे आपको धन्यवाद तो नहीं दे सकता, प्रणाम कर सकता हूँ। नहीं देखिए, माँ ने मुझे, देखिए हमको भी इतना ज्ञान नहीं है बाबा, हम अपने आप को कहीं रख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और हम तो सिर्फ इतना, मेरा तो उद्देश्य ये है कि हमारा सनातन धर्म भटक गया है,
ठीक है। और अघोर के खिलाफ बहुत सारे भ्रांतियाँ जो है लोगों में गलत गया है, गलत न्यूज़ गया है। तो हमारा यही कहना है कि आप अघोर के पास देखिए, हमारा गुरु मणिकंठम बाबा है। हमारा 3-4 जगह पे साधना मुख्य होता है और आधा संसार तो खैर जान ही गया है। देखिए काशी में होता है जनवरी से फरवरी के बीच में काशी में हमारा 41 दिन का हवन चलता है। ये कुटिया आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुटिया आप देख रहे हैं, यहाँ हवन होता है और सामने हमारा शमशान है। पहले हम शमशान में करते हैं वहाँ पे, और दूसरा दिन जो है यहाँ शुरू होता है। तो यहाँ 41 दिन तक होता है। काफ़ी लोग हमारे हवन में जो है शामिल होते हैं, देखने आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी इस भ्रांतियाँ में भाई बहन माता पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप हमारे पास नहीं आइए, भोलेनाथ के पास आइए। ये काशी नगरी उनकी है और वहाँ से जो है आप देखना चाहते हैं, हकीकत में जानना चाहते हैं कि अघोर पूजा होता कैसा है, तो अवश्य आइए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आइए, हम आपको दिखाते, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। पूजा के काल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और असली अघोर को जानिए क्या है। असली अघोर हकीकत में करता है क्या ऐसा उल्टा पुल्टा काम? असली अघोर कभी ऐसा नहीं करता है। और रही कि आपको शुरू में बताया था कि अघोर पंथ जो है क्या है, अघोर पंथ, अघोर घर घर में है भैया। अघोर से आप भ्रांतियाँ ना करें, ठीक है। अघोर का मतलब पहले जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमारा तो कहना यही है। तो नमस्कार, जैसा कि आपने बाबा से सुना शमशान और सब साधना के बारे में, अघोर से लोग डरते हैं उसके बारे में वक्तव्य सुना। धन्यवाद। कर्मशः आगे आपको महाशमशान साधना के और प्रकल्प के बारे में बाबा से आपको जानकारी बताएंगे। हवन कुंड भी दिखाएंगे, महाशमशान भी दिखाएंगे, भस्म भी दिखाएंगे, बहुत चीज़ दिखाएंगे। बने रहिए सतन्यूज़ 7 के साथ।